थंबनेल का टाइटल देख कर के आपने बेशक ये ज़रूर सोचा होगा कि भूतों का भविष्य खतरे में। अरे भाई ये क्या बवाल है। लेकिन ये बवाल नहीं है साहब, बल्कि ये सवाल है, भूतों का सवाल। जी हाँ, भूतों का सवाल। किससे? अरे आपसे। और किससे? अच्छा, क्या होता है कि कभी कभी जब हम खाली बैठे होते हैं तो हमारा जो ये दिमाग होता है, ये शैतानी ख्याल इसमें आने लगते हैं। बताइए, कहते हैं ना, आपने भी सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो ये जो खाली दिमाग होता है, ये शैतान का घर होता है। इंसान को रहने के लिए भले ही एक घर ना मिल पाए पूरी ज़िंदगी इंसान परेशान रहता है, लेकिन एक घर नहीं जुटा पाता। लेकिन शैतान के लिए घरों की कोई कमी नहीं। इंसान को अपने लिए घर खाली मिले ना मिले, लेकिन शैतान को अपने लिए खाली दिमाग पलक झपकते ही मिल जाता है। ज़रा सा खाली दिमाग होकर बैठिए, देखिए घुस जाएगा कोई ना कोई शैतान। खाली दिमाग शैतान का घर। अच्छा, दिमाग खाली हुआ नहीं कि शैतान उसमें घुसा नहीं और आने लगे ख्वाबो ख्याल। कुछ शैतानी ख्याल तो जो होते हैं वो सच में शैतानी होते हैं, लेकिन कुछ ख्याल ऐसे होते हैं कि जब दिमाग में आ रहे होते हैं तो हंसी आती है, लेकिन बाद में सोचो तो लगता है कि यार सच में ये ख्याल है या फिर एक गंभीर सवाल है। ऐसे ही एक दिन मैं खाली बैठा हुआ था तो मेरे दिमाग में भी एक शैतानी ख्याल आ गया। भाई खाली दिमाग शैतानी घर। ख्याल क्या आया? ख्याल ये आया कि हमारी दुनिया जो है वो केवल जिंदा इंसानों के बारे में सोचते हुए और उन्हीं से डील करते हुए गुजर जाती है। आपने ही सर्वाइवल की जुगाड़ में हम लोग लगे रहते हैं और पूरी ज़िंदगी अपने ही सर्वाइवल की जुगाड़ में लगे लगे गुजार देते हैं। हम लोग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार देते हैं, कब गुजर जाती है पता ही नहीं चलता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज़िंदगी के उस पार जो जहाँ है वहाँ कैसे कटती होगी ज़िंदगी? नहीं समझे आप? मैं समझाता हूँ ना आपको। देखिए, कभी किसी ने सोचा है कि इंसान मरने के बाद जब भूत बन जाता होगा तो उसका क्या होता होगा? वैसे मैं भूतों में यकीन नहीं करता, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान मरने के बाद भूत बन जाता है। तो जब वो भूत बन जाता होगा तो उसका जीवन कैसे कटता होगा, भूत का जीवन? नहीं सोचा ना आपने कभी? किसी ने नहीं सोचा, लेकिन मैंने उस दिन सोचा, और न केवल सोचा बल्कि विजुअलाइज भी करने लगा। मैंने देखा कि भूतों में खलबली मची हुई है, अफरा तफरी मची हुई है। भूत अपने अस्तित्व को लेकर के टेंशन में आए हुए हैं। हालत ये है कि डर के मारे भूत जो हैं वो सफ़ेद से पीले पड़ गए। इंसान के सताए भूतों के पास समस्याओं की एक बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त थी। एक मेट्रोपॉलिटन शहर में आखिरी एक पीपल का पेड़ बचा हुआ था। उस पर अखिल भारतीय भूत महासंघ के वरिष्ठ भूतों ने अपनी प्रॉब्लम्स से इंसानों को पहली बार जानकारी देने के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग ऑनलाइन थी। जी हाँ भाई, कोरोना का संकट काल चल रहा है। ऐसे में इंसान भले ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल न रखे, ध्यान न रखे, लेकिन भूत इन सब का पूरा ख्याल रख रहे हैं। देश विदेश से सभी भूत जो हैं वो ऑनलाइन जुट चुके हैं। अब देखिए, भूतों का नेता जो है वो बोलना शुरू करता है। भूतों का नेता ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि देखिए, अखिल भारतीय भूत महासंघ की ओर से आप सभी भूतों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बहुत मजबूर होकर के मीटिंग बुलानी पड़ी है। दरअसल अब पानी जो है वो हमारे पैरों से ऊपर जाने लगा है। पानी पैरों से ऊपर जा रहा है। मुझे भी झटका लगा ये सोच करके, ये कैसा ख्याल आ गया। लेकिन सुनिए, पानी पैरों से ऊपर जा रहा है सुनकर आप कंफ्यूज मत होइए। दरअसल आमतौर पर क्या होता है कि जब हम जिंदा होते हैं तो पानी सिर से ऊपर जाने की कहावत प्रचलित है ना, लेकिन भूत तो पेड़ पर उल्टे लटकते हैं, तो उस हिसाब से तो यही कहा जाएगा ना कि पानी पैरों से ऊपर जा रहा है। आगे बोलता है वो भूत महासंघ का अध्यक्ष कि इस मीटिंग का उद्देश्य ये है कि हम सभी सर्वसाधारण एवं असाधारण इंसानों से हम भूतों को होने वाली कुछ समस्याओं से उन्हें यानी इंसानों को अवगत कराएं। देखिए, हमारी समस्याओं का ब्यौरा इस प्रकार है। वो ब्यौरा देता है साहब, क्या कि हम रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत परेशानियों का सामना कर रहे हैं।
बहुत बुरी हालत है हमारी, और इसके लिए हम पूरी तरह से इंसानों को जिम्मेदार ठहराते हैं। इस इंसान की करतूत ने हमारा 2 पल चैन से जीना दूभर किया हुआ है। इंसान के जुल्म और सितम खुद इंसानों और जानवरों पर क्या कम थे कि इंसान ने हमें भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। रोटी, कपड़ा और मकान को लेकर हम जब इंसान थे ना, तब भी कभी इतने परेशान नहीं हुए जितना कि भूत बनकर परेशान हो रहे हैं। सबसे पहले यहाँ स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि हम तो हवा खाकर जीते हैं, मतलब हवा ही हमारी रोटी है। लेकिन वातावरण में घुलते प्रदूषण ने हमारा सांस लेना तक मुश्किल किया हुआ है। इंसानों ने कोई जगह ही नहीं छोड़ी जहां उसकी सिगरेट का धुआं ना हो, मोटर गाड़ी का धुआं ना हो, फैक्ट्रियों का काला धुआं ना हो। इस काले धुएं ने हमारे मासूम बच्चों के मुंह से ताज़ा हवा का एक एक निवाला तक छीन लिया है। आप तो जानते हैं कि जैसे इंसानों की इंसानियत होती है, वैसे ही हम भूतों की भूतानियत होती है। इंसान में तो इंसानियत बची नहीं, लेकिन आप हमारी भूतानियत देखिए कि हम खुद तो वायु प्रदूषण से, इंसान में फैलने वाली तमाम बीमारियों से भूत होकर भी परेशान हैं, चिंतित हैं। हम तो खैर सांस ही नहीं लेते, लेकिन फिर भी सांस लेने वाले इंसान के बारे में सोचते तो हैं। एक इंसान है जो हमारी सेहत के बारे में तो छोड़िए, अपनी सेहत तक के बारे में भी कुछ नहीं सोचता। इंसान जीते जी तो अपनी जनसंख्या बढ़ा ही रहा है, मरने के बाद भी जनसंख्या बढ़ाकर हमारे लिए एक नई परेशानी खड़ा करने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। भाई, इंसान मरने के बाद भूतों की जनसंख्या ही तो बढ़ाएगा। आगे वो अध्यक्ष बोला, भूत महासंघ का। अब बात हम अपने कपड़ों की करना चाहते हैं। देखिए, कपड़ों के नाम पर हम सिर्फ लंगोटी पहनते हैं। हमारी लंगोटी जो है वो इंसान में बहुत फेमस है। अगर इंसान कहता है कि भागते भूत की लंगोटी ही सही, तो सोचिए ये कितनी बड़ी समस्या है। अरे, हमारी समझ में नहीं आता कि ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले इंसान को हमारी लंगोटी में संभावनाएं क्यों नजर आती हैं। अरे, दिखाई नहीं देता तो क्या शरीर तो हमारा भी है। और लगता ये है कि इंसान हमारे शरीर पर लंगोटी तक नहीं रहने देना चाहता। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इंसान की नज़र हमारी लंगोटी पर हमेशा लगी रहती है। करप्शन की हाल में सरेआम लंगोटी उतारकर इंसान बड़े मज़े से कहता है कि भागते भूत की लंगोटी ही सही। इस बात की शिकायत हम सरकार से भी कर सकते थे, लेकिन हमने की नहीं और ना हम करेंगे, क्योंकि हम भली भांति जानते हैं कि सरकार हमारी समस्या का समाधान करने के नाम पर हमारी लंगोटी की जगह हमारे लिए लुंगी का प्रावधान सुनिश्चित कर देगी, ये जानते हुए भी कि हम पेड़ पर उल्टे लटकते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो हमको अपनी इज्जत बचाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, वांदे हो जाएंगे। इसीलिए हम इंसानों से ही हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि वो थोड़े में ही संतोष करना सीखे। हम इंसान की हरकतों से बौखलाकर भाग रहे हैं, लेकिन इंसान भागते भूत की लंगोटी खींचने से बाज आ जाए। बस हमारी लंगोटी हम पर छोड़ दी जाए। और अब रही बात हमारे मकान की, तो चूंकि हम पेड़ों पर रहते हैं, इसीलिए पेड़ ही हमारे मकान हैं। मगर जब से इंसान ने ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हड़पने और उस पर कब्ज़ा करने को लेकर पगलाहट अपने अंदर पैदा की है, तब से वो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने की होड़ में लगातार पेड़ों को काट रहा है, हमारा घर उजाड़ रहा है। इंसान ने जब बरगद काटा तो हम पीपल पर आ गए, जब पीपल काटा तो हम अमरूद पर आ गए, जब अमरूद काटा तो हम दूसरे पेड़ों पर पलायन कर गए। लेकिन पेड़ इंसान ने काटना जारी रखा और नतीजा ये है कि आज इंसान को रहने के लिए भले ही एक कमरा मिल जाए, पर हम भूतों के लटकने के लिए एक अदद टहनी तक नहीं बची। ले देकर शमशान घाट और कब्रिस्तान बचे थे, लेकिन वहाँ भी नामुराद इंसानों ने मुर्दों का कब्ज़ा नहीं रहने दिया। कुछ भूमाफियाओं ने कब्रें तक उजाड़ दी हमारी और अपनी वहाँ इमारतें खड़ी कर लीं। अब शमशान पर जब मुर्दों का ही एक अधिकार नहीं रहा, तो भूतों का वहाँ क्या भविष्य होगा। अपने अंधकारमय भविष्य के बारे में सोचकर ही हम कांप उठते हैं। भूखे, बिना कपड़ों के, बिना घर के होकर के हम बदहवास हो चुके हैं। ऐसे में कभी कभी जब बदहवासी की हालत से निजात पाने के लिए किसी इंसान के शरीर में घुस जाते हैं, तब भी हमें तांत्रिक और बाबाओं से पिटवाया जाता है शरीर से बाहर निकलवाने के लिए। इसके अलावा इंसान हमारा नाम ले लेकर अपने बच्चों को बेवजह डराता है कि भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा, जबकि वो ये भूल जाता है कि हम भी कभी इंसान थे और इंसान को भी देर सवेर हमारे ही महासंघ की सदस्यता लेनी है। आखिर में यही कहना चाहते हैं कि इंसान हमारे अदृश्य होने को हमारी कमज़ोरी मानने की भूल ना करे, क्योंकि अगर हम दिखाई देने लगे तो इंसान
हमारी बजाय खुद को देखकर डरने लगेगा। बताए देते हैं हम, ये इंसान हमारे साथ और हमारे साथ क्या, अपने साथ भी अच्छा नहीं कर रहा। बताए देते हैं हम। अब चुपचाप से ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, आपको इंसानियत से लेकर भूतानियत तक का वास्ता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ये व्यंग, ये कहानी देखने के लिए।